नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज जो विषय मैं आपके सामने लाया हूं वह कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना की वैक्सीन लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में और सफाई कर्मियों के बीच में चरणबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण सोशल मीडिया में किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना वैक्सीन लगवाने से लोग हिचक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और इस विषय में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि शुरू में स्वास्थ्य कर्मी टीके लेने के लिए बेहद उत्साहित थे, मगर सोशल मीडिया में जिस प्रकार इसके साइड इफेक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया गया कि उससे अब लोगों के अंदर में जो इच्छा होती है वह वैक्सीन लगाने की कम होती दिख रही है। गुलेरिया कहते हैं कि इस वजह से कई स्तर के कई लोगों को दूसरों को यह समझाने का जिम्मा उठाना पड़ रहा है। टीकाकरण में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया है, न ही वैक्सीन के निर्माण में और न ही परीक्षण में। टीका 1 साल से भी कम समय में तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुरक्षा से समझौता किया गया है। हम अब भी लोगों को समझाने बुझाने में के काम में जुटे हुए हैं। मतलब गुलेरिया का कहना है कि बड़ा ही जांच परख करके यह टीका बनाया गया है और इस टीका को बना लिए जाने के बाद इस टीके को लोगों को देने की बात है, लेकिन भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों को भ्रम में डाल दिया गया है, जिससे समझाना बुझाना पड़ रहा है। गुलेरिया ने इस पर जोर दिया कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सलाह जहां तक मिली है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका नहीं लेना चाहिए और उसे टीका लेने से परहेज करना चाहिए। टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपने अपने टीकों से संबंधित जोखिम और फायदों को लेकर परामर्श जारी किया है। सीरम ने सोमवार को कहा कि उनके कोविडील्स के निर्माण में इस्तेमाल किसी घटक में से एलर्जी रखने वाले लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। अगर किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो वो कोविडील्स टीका न लगवाए। भारत बायोटेक ने कहा है कि बुखार पीड़ित गर्भवती और बच्चों को आंचल का दूध पिलाने वाली महिलाओं, जो गर्भवती महिला है जो आंचल से उनका दूध पिलाती है, और जो बुखार पीड़ित हैं तथा रक्त विकार से ग्रस्त लोगों को उसका टीका कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। सीरम ने कहा है कि अगर कोविडील्स की पहली खुराक से किसी तरह की कोई गंभीर एलर्जी की शिकायत हुई हो तो अगली खुराक नहीं लेनी चाहिए। आप समझ लें कि आपको एलर्जी का शिकायत है, या आप बुखार से पीड़ित हैं, या आप अपने स्तन के दूध बच्चों को पिला रहे हैं, महिलाएं अगर गर्भवती है, और ऐसी स्थिति में आपको टीका नहीं लेना है। निर्माण करने वाले कंपनी ने स्वयं यह बात अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित कराया है। अब मैं आपको बताऊं कि टीका लेने के बाद मामूली अंतर होता है। जैसे आप कह सकते हैं
कि टीका लेने के बाद लालपन हो जाना, सूजन, इंजेक्शन के जहां लेते हैं वहां हल्का दर्द, बीमार होने या हरासमेंट जैसा महसूस हो तो यह सामान्य बात है। थकान, सिरदर्द, बुखार होना, बदन और घुटनों में दर्द, जुकाम जैसे लक्षण भी सामान्य बातों में आता है। हाँ, अगर साइड इफेक्ट की बात अगर करें, भूख कम हो जाना, बेहोशी जैसा महसूस होना, पेट में तेज दर्द का एहसास होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर में खुजली होना, ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि एलर्जी का मतलब साइड इफेक्ट का लक्षण है। एम्स में जिन्हें भर्ती कराया गया, जो टीका लेने के बाद जिन लोगों को उन्हें तेज सिर दर्द, चकते शरीर के अंदर में दिखाई देने लगे, धब्बा धब्बा, और सांस लेने में परेशानी की शिकायत होने लगी, ऐसे लोगों को यह कह सकते हैं कि आप साइड इफेक्ट वाली बात है। जो लोग बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हैं, जिन्हें एलर्जी है, वैसे लोगों को टीका नहीं लेना है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, टीका लेने से कोरोना दूर भागेगा, यह सत्य है, लेकिन टीका कंपनी ने स्वयं कई बातों के विषय में जानकारी दी है। उस बात को आप और हम अगर ख्याल करते हैं तो बेहतर होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।